हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेलिब्रिटी मेडोज प्रोजेक्ट को। आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट को या हम पर्टिकुलरली ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहे हैं जो 70 लाख से 1.1 1.2 सीआर के बीच में है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेवाना ब्रांड की। लेवाना एक बहुत पुराना ब्रांड है, 18-20 साल पुरानी हिस्ट्री है। मिस्टर राहुल अग्रवाल प्रमोटर हैं इस ग्रुप के। इस ग्रुप ने पिछले लगभग 12-15 सालों में छोटे बड़े सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, कंप्लीट किए हैं। जिसमें से सबसे फेमस अगर हम आज की जनरेशन से अगर हम पूछेंगे तो मोबाइल का एक टावर जो श्रीराम टावर के नाम से बड़ा फेमस है, वो भी लेवाना ग्रुप का ही डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। विभूति खंड में साइबर हाइट्स साइबर टावर जिसमें ओमेक्स का ऑफिस स्पेस है, वो भी इन्हीं का लेवाना ग्रुप का प्रोजेक्ट है। तो लेवाना एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है जिसने अपने पिछले 18-20 साल में सेलिब्रिटी गार्डन्स, द टेरेस ऐसे करके ना जाने कई सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। और आज तक कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रहा है जो कंप्लीट ना हुआ हो, बनते बनते बीच में रुक गया हो। अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था आज से लगभग एक आध 1.5 साल पहले लेवाना ग्रुप के एक होटल में, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी है, तो एक होटल में फायर ब्रेकआउट हो जाती है। की वजह से कुछ नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, लेकिन जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनमें कुछ 6 से 8 महीने का डिले होता है। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो मैं आज कर रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को चूज करने में और इस इंसिडेंट का होने में एक बहुत बड़ा एक रोल है। मैं उसको आपको आगे चल के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ये जो प्रोजेक्ट के लोकेशन सेलिब्रिटी मेडोज की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर आई सुशांत गोल्ड सिटी लगता है। पॉकेट A3 से बिल्कुल लगा हुआ सेक्टर है। लुलु मॉल से हार्डली डिस्टेंस 2 किलोमीटर होगा और मेदांता हॉस्पिटल से डिस्टेंस 2.5 से 3 किलोमीटर का आसपास का डिस्टेंस होगा। तुलसियानी गोल्फ व्यू फ्लैट जो कि बहुत फेमस है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट ये बिल्डिंग है। सामने गोल्फ कोर्स है एक तरफ और पीछे की तरफ ओकस एनक्लेव, एक ओकास का प्रोजेक्ट जिसको हमने कई बार अपने चैनल पे कवर किया है, वो बिल्कुल सेम ये सारा प्रोजेक्ट के लोकेशंस बिल्कुल अगल बगल के लोकेशंस हैं। 1500 स्क्वायर फुट के आसपास के 2 BHK और 2400 स्क्वायर फुट के आसपास के 3 BHK के साइज मिल जाते हैं, जो कि बहुत रेयर है आज के प्रोजेक्ट में मिलना। और ये साइज की यूनिट 2 BHK अगर मैं आपको बताऊं 4250 रुपये पर स्क्वायर फुट का कॉस्ट है, या 3 BHK 4250 रुपये पर स्क्वायर फुट के कॉस्ट के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख के आसपास 3 BHK आएगा। और लगभग 65 से 70 के आसपास ऑल इंक्लूसिव आपका 2 BHK की कॉस्टिंग आएगी। और प्रोजेक्ट ऐसा, ब्रांड ऐसा जिसमें लोन्स भी अवेलेबल हैं, जिसने डिलीवरीज भी करी हैं, जो कंस्ट्रक्शन भी कर रही है। लेवाना सेलिब्रिटी मेडोज की अगर मैं बात करूं, सेलिब्रिटी मेडोज एक अंसल का एक प्रोजेक्ट था जो अंसल पूरा नहीं कर पाया और बाद में कई प्रोजेक्ट्स, कई लोगों ने उसमें अपने अलग अलग टावर्स को कंप्लीट किया। लेवाना के पास 3 टावर थे, टावर C, D, E। सी और डी में ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है, टावर ई का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और टावर ई में ही ये रेट्स हैं और टावर ई में ही अभी आपको मैक्सिमम इन्वेंट्री बिल्डर के पास अवेलेबल मिलेगी। अब ये बात आती है कि ऐसा ल्यूक्रेटिव प्राइस 4200 के आसपास का प्राइस क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था, फायर ब्रेकआउट हुई, 8-9 महीने काम नहीं हो पाया। अब रेरा का जो टाइमलाइन है वो अगले साल जून में 2024 जून में एक्सपायर हो जाएगा। सो बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रहा जो लेवाना ने कंप्लीट नहीं किया। तो जल्दी से बिकेगा तो जल्दी से बनेगा। अब जल्दी से क्यों बिकेगा? जल्दी से इसलिए बिकेगा क्योंकि जो कॉस्ट बाकी के आसपास के अंचल के अंदर के जो प्रोजेक्ट हैं जो 5000 से 5500 या 6000 का रेट कमांड कर रहे हैं, अगर हम अपना रेट डाउन कर देंगे तो हमको सेल मिल जाएगी और सेल मिल जाएगी तो हम जल्दी से बना देंगे। इसीलिए 4200 या 4300 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास का कॉस्ट है। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे चैनल के व्यूअर हैं जो हमसे परचेज कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्राइस होगा, वो मैं कोट नहीं कर सकता बिकॉज वो हमारे चैनल की हमेशा से एक यूएसपी रही है। हम एक ऐसा प्राइस पॉइंट अपने इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स को देते हैं जो पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट हो। टावर C, टावर D में रजिस्ट्रीज हो चुकी हैं, फैमिलीज रह रही हैं। टावर E मेरे हिसाब से अगले साल जून जुलाई तक CC अप्लाई तक की स्टेज तक पहुंच जाएगा। रहने वाली सिचुएशन मेरे हिसाब से दिसंबर 2024 और जैन या फेब ऑफ 2025 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट के लोकेशन पे बात कर ली।
सुशांत गोल्ड सिटी का ओवरऑल लोकेशन मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो वो आप मेरे पुराने वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। हमने साइज को कवर कर लिया, कॉस्टिंग को कवर कर लिया। अब अगर बात करें ये प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्स की, तो मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट में कोई बेसमेंट पार्किंग नहीं है, तो जो भी है वो सारी ओपन कार पार्किंग है, और ओपन कार पार्किंग की वजह से आपको पार्किंग का स्पेस लिमिटेड मिलेगा, बहुत सारी एम्पल कार पार्किंग का स्पेस नहीं है। इसका मतलब कि हर फ्लैट में एक ही कार पार्किंग अलाउड है, 2 कार पार्किंग नहीं हो सकती। और एक्स्ट्रा अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो सिर्फ 7 या 8 या 15 गाड़ी की कार की पार्किंग आपको एक्स्ट्रा मिलती है, इससे ज़्यादा कार पार्किंग की, विजिटर्स कार पार्किंग भी इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। सेकेंडली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है सेलिब्रिटी मेडोज अंसल का प्रोजेक्ट है, और अंसल बीच में बना कुछ टावर उसने 2-3 बनाए, बाकी के अंसल नहीं बना पाया, तो कुछ गोयल ग्रुप ने बनाए, कुछ चिन्मय वालों ने बनाए, कुछ लेवाना ने बनाए, कुछ को अभी भी लेवाना फिनिश कर रहा है, अंसल्स के लिए फिनिश कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। तो बेसिकली जो लैंड है, जो प्रोजेक्ट है, वो मिक्स प्रोजेक्ट, वो अलग अलग लोग मेंटेन कर रहे हैं, टावर अलग अलग टावर्स को मेंटेन किया जा रहा है, पूरा एक लेवाना को ही ये पूरे 15-16 टावर्स को मेंटेन नहीं करना है। तो इसका चैलेंज क्या है कि मेरे 3 टावर, लेवाना के 3 टावर के आगे हो सकता है आपको मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छी दिखे, गोयल के सामने हो सकता है मेंटेनेंस कम अच्छी दिखे, चिन्मय के सामने फिर मेंटेनेंस अच्छी दिखे। तो पैचेस में आपको पूरा ओवरऑल एक प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस और टावर्स का मेंटेनेंस में आपको एक डिफरेंस ये फील होने वाला है आने वाले टाइम में। और एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लब हाउस और स्विमिंग पूल नहीं है। कम्युनिटी सेंटर ज़रूर है, लेकिन जिन लोगों को भी स्विमिंग पूल चाहिए अपने कंपाउंड के अंदर, जिम चाहिए, क्लब हाउस, एक लैविश क्लब हाउस चाहिए, वो चीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर मिसिंग है। मेरे हिसाब से, मेरी नज़र से तो ये प्रो है, नॉट अ कॉन, बट ये ऑडियंस टू ऑडियंस डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बड़ा क्लब हाउस होता है तो उसका इफेक्ट आपके मंथली रिकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट पे बहुत हैवी आता है। बहुत सारे लोग यूज़ करना नहीं करते हैं, और अंसल एक ऐसी लोकेशन है जिसके अंदर में 3 से 4 क्लब हाउस ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, तो उन क्लब हाउस को हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरी विश पे है। मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं मेंबर बनूंगा, मेरे ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि मैं उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो कुछ लोगों के लिए मे बी ये कौन हो, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए एक एडवांटेज हो। तो प्रॉज में अच्छी चीज़ क्या है कि जो यूनिट का लेआउट प्लान है वो बहुत अच्छा है। 1500 स्क्वायर फुट का 2 BHK और 2400 स्क्वायर फुट का 3 BHK एक अच्छी चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, प्राइस पॉइंट, हमको बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइस पॉइंट मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। पोजीशन अभी से 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा, पूरा ओन्ड लैंड है। कोई लेवाना के जो तीनों प्रोजेक्ट है इसकी अंसल से रजिस्ट्री हो चुकी है, HDFC और नेशनलाइज बैंक से लोन ऑलरेडी मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और साथ ही साथ टावर C और टावर D में ऑक्यूपेंसी आ चुकी है, और बाकी के जो अंसल के पुराने टावर हैं उसमें भी ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को विजिट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 300-400 फैमिलीज हमको रहती दिखेंगी इस कंपाउंड के अंदर। सारा माइक्रो सिस्टम जो है, माइक्रो मार्केट है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।
अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की रेटिंग की। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के लिए तो ये 4.5 रेटिंग वाला प्रोजेक्ट है और एंड यूज़र के लिए 4 रेटिंग वाला प्रोजेक्ट है। जो मैं पॉइंट डिडक्ट कर रहा हूँ उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि लेवाना अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अब बहुत सी से डी में बहुत सुधार हुआ है, डी से ई में बहुत सुधार हुआ है, गार्डन से टेरेस वाले प्रोजेक्ट में बहुत सुधार हुआ है, तो डेफिनेटली इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक ऐसा कंसर्न है जिस पे बिल्डर को बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिससे एक ट्रस्ट रीगेन होगा, ब्रांड का पोजीशन मिलेगा, इस बात का सबको मालूम है। और जो एक चीज़ जो मैं डिडक्ट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको एक लैविश क्लब हाउस चाहिए होता है अपने कंपाउंड में, वो नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टर्स को अप्रॉक्सीमेटली 15% 16% का सालाना एक रिटर्न मिल सकता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म 1 से 1.5 साल के अंदर 18% के आसपास रिटर्न बन सकते हैं। और एंड यूज़र को अंसल जैसी लोकेशन में पॉकेट A3 से लगा हुआ तुलसानी गोल्फ व्यू फ्लैट से बिल्कुल लगे हुए ऐसे फ्लैट्स मिल सकते हैं जो बहुत एक ल्यूक्रेटिव प्राइस में है और बहुत अच्छे पैसे में एक घर मिल जाएगा। और अंसल की लोकेशन, चौड़ी सड़कें, ग्रीन पार्क, गोल्फ कोर्स, सारी एम्यूनिटीज़ मिलती हैं और सिर्फ 70 लाख रुपए जेब से खर्च होता है, वो भी एक 1500 स्क्वायर फुट के फ्लैट के लिए ऑल इंक्लूसिव। और लगभग 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होता है 3 BHK फ्लैट के लिए ऑल इंक्लूसिव। आज के इस वीडियो में हमने स्पेशली इस मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट को कवर किया और इसको कवर करने का मेरा रीज़न सिर्फ इतना था कि मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट लखनऊ के अंदर में बिल्कुल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। सारे बिल्डर लग्जरी सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे जिनको 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में अच्छी लोकेशन में अपने लिए फ्लैट चाहिए, अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं और उनको ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा तो जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं, इतनी इन्फ्लेटेड मार्केट में भी रिटर्न बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके हमारे प्रोफाइल को लाइक एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच।